नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम AGTA 3446 की कट ऑफ के बारे में दोस्तों, और इसकी फाइनल रहने वाली डीवी इसकी क्या रहेगी, एकदम से डिटेल्स में बात करेंगे। तो एकदम वीडियो के साथ अंत तक बने रही दोस्तों। और कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, एक दो पॉइंट और छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि कोई मैं ये आपको एकदम से सामने लिख के नहीं बना रहा हूँ वीडियो। जो चीज़ें हैं जो सही समझ में आता रहेगा वो मैं आपको इसमें बताता रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मेरा कोई ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को ये वो मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। आपको समझ में आता है करो, आपको नहीं समझ में आता आप इस चीज़ों को यानी इस चैनल को स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ना मैं किसी को हेट फैलाना चाहता हूँ, ना किसी भी मतलब तरीके से मैं आपको वर्गलाने की कोशिश करूँगा कि हाँ कट ऑफ के लिए आप आए हो, चाहे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ सोशल मीडिया दैट मीन्स जैसे कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी और उनके कमेंट बॉक्स को एनालिसिस किया, टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप में एनालिसिस किया, और जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ने अपना कमेंट मतलब शेयर किया, उनके क्या नंबर थे, उसके आधार पे हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अब और डिटेल्स में शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो आपको बहुत से लोगों का डाउट ये है कि 2018 और 2024 की वैकेंसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों के उलट है और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप इसका जो है बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें देखिए एक चीज़ क्या हुआ था कि वैकेंसी तो 2018 में आ गई, आई थिंक मेरे ख्याल से जुलाई में आई थी, और इसका पेपर जो था वो आपको 2019 फरवरी में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हालत है कि इसका इस तरीके से 2019 फरवरी में पेपर हुआ था। अब इसमें देखिए चीज़ें क्या थी कि इसमें शायद किसी चीज़ को लेकर के मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि किसी चीज़ को लेकर कोर्ट केस हुआ था, और ये लगा कि ये वैकेंसी जो है मतलब कि इसका एग्ज़ाम जो है नहीं होगा, और बहुत मतलब ये लग रहा था कि डिले था। तो बहुत से छात्रों के दिमाग में था कि नहीं यार पेपर तो अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। और इसमें करीबन 70,000 लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, ठीक है। 70,000 प्लस था। तो ये लगा कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। तो कुछ लोग मतलब उस तरीके से ढीली ढाली तैयारी थी, और पेपर जो था काफ़ी हार्ड आया हुआ था। हिंदी जो थी एकदम से भाई साहब आप देख लीजिएगा उस समय के हिसाब से। देखिए कुछ लोग ये होंगे ना कि अब उस पेपर को आज पढ़ेंगे, आज करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप कभी जाइएगा 2015 2016 के आसपास में अधीनस का कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से एक और चीज़ बताता हूँ, RO का आप 2016 का पेपर उठा के देखिएगा और अब के पेपर उठा के देखिएगा। आप लोग सोचेंगे कि यार आयोग क्या करता था, मतलब उस समय एकदम से लोगों से मजाक करता था। नहीं, उस समय लोग था कि उतना नहीं था दिमाग में कि उतना लोग। अब जो भी हो आप कभी पेपर उठा के देखिएगा, आज लगेगा कि आप 100 में 100 कर जाओगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत काफ़ी मतलब हार्ड पेपर आया हुआ था 2018 का, ठीक है। और 70,000 बच्चे थे और तमाम चीज़ें थी कि ये था कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और ये भी एक वजह थी। और लड़के इसकी वजह से देखो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ही होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग को ये रहता है कि हाँ एग्ज़ाम डेट आ जाए तो हम पढ़ेंगे और फिर यह चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई 2018। 2024 वाले में क्या था कि इनका ये क्लियर था कि हाँ पेपर कभी भी हो जाएगा, मिनिमम 6 महीने ऐसा मतलब जो भी है कि ये था कि इसमें कुछ भी फंसना नहीं है और इसका पेपर हो जाएगा। तो इसमें लड़के जो था सीरियस लगे हुए थे और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। और आपको 35,000 यानी 36,000 कुछ समथिंग है ना, इसके आसपास जो पेपर थे, अरे वो फॉर्म पड़े हुए थे। और 32,000 के आसपास में ये सारे लोग जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने पेपर दिया, ठीक। अब इसमें डिफरेंस रह गया दुगने का, और सीटें भी जस्ट ही दुगनी हैं कि इसमें करीबन 2059 सीटें थी, और इसमें जो थी आपको 3446 सीटें थी। तो इस तरीके से मतलब आपको समझिए कि उसमें जो थे 18 में लड़के दुगने और सीटें आधी, और इसमें क्या है सीटें दुगनी और लड़के आधे। तो ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं, जो एनालिसिस है जो और लोग इसको बात कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत सारे लोगों ने, एक और मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा था उसने मेरी ही पुरानी वीडियो पे कमेंट किया कि मेरे 78 क्वेश्चन सही हैं क्या मेरा, और एक चीज़ और SC कैटेगरी में है क्या मेरा हो जाएगा। अब इनको कुछ लोग जो हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाप शनाप बोल देते हैं, वो सही बोलते हैं कि आपका सोच के देखिए कि आपने क्या तुक्का मार के ये नंबर 78 किए हैं। हो ही नहीं सकता, कोई गेन ही नहीं कर सकता तुक्का मार के, पहली बात। यदि आप सही बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे होंगे। अब यदि पढ़ने वाले बच्चे का इस तरीके का IQ लेवल हो तो फिर
पूरा डाउट वाली चीज़ें हैं कि भाई सब सोच के देखो, जहाँ लोग 40-45 रो रहे हैं कि नहीं भैया हमारा इतना ही है, यूआर कैटेगरी में है, ओबीसी में है, आप सोचो आप एससी में 78 हो और आपका नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि आपको देखेंगे कि मैंने ऐसे तक के देखा है, किसी में कोई 52 बता रहा है और वही बच्चा, सेम बच्चा किसी में जो है 54 बता रहा है। तमाम चीज़ें डिफरेंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जो आंसर की थी वो इसके बाद ये सब चीज़ों की, नहीं यार, ये चीज़ें ये इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। और रोज़ यही है कि भैया कट ऑफ बहुत से लोग ऐसे हैं, एक जो चैनल में ऐसा देखता हूँ भाई वो डेली कट ऑफ की वीडियो आती रहती है और इसमें उनकी भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं, मैं दोनों को अपनी अपनी जगह सही मानता हूँ। रीज़न ये है कि उनको भाई अपने व्यूज़ से मतलब है कि चैनल मेरा ग्रो हो जाए, और कहीं ये सब कट ऑफ वाले चैनल कहीं ग्रो नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जाइए यूट्यूब पे देखते रहिए, ठीक है। तो और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है कि मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं है कि आपको वीडियो समझ में आती है, आप जो समझ में आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं आती है स्किप करिए, दूसरा चैनल देखिए, ठीक है। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि इससे मैं जो भी आगे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं कि बहुत से लोग जो है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कट ऑफ ले करके। इससे भी एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो है, मतलब वो कुछ ही बच्चे हैं। और एक और चीज़ बताऊँगा कि मेरे फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मतलब एग्रीकल्चर यानी बीसीए किया हुआ है उन्होंने, और वो करीबन 8-10 लोग हैं जो पीसीएस का मेंस वगैरह भी देते हैं, और उनके नंबर जो करीबन 62-65 ऐसे, मतलब मिनिमम 62 है, किसी का भी उससे मतलब कम नहीं है, ठीक है। वो लोग तो है ही नहीं भाई कहीं, उन्होंने ना कभी कोई कटाव देखी ना कुछ भी किया, वो एकदम अपने मन मतलब एकदम शांत हैं, ठीक है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वो सब अलग ही लेवल के हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं जिक्र ही नहीं है भाई, उन्होंने ना किसी से बात, मतलब इस पे लेकर के किसी से बात करते हैं, कुछ भी चीज़ें एक बार किसी से शेयर कर दी कि हाँ भाई हमारा इतना था, बस ख़त्म कहानी। और मैं 2 बच्चे मेरे पहचान में ऐसे हैं कि एक का करीबन 62 है और एक का 58 या 59 बताया था उसने। ये ऐसे हैं कि मतलब हरफन मौला टाइप में एकदम मौज मस्ती करते थे, और इनका पता नहीं कैसे करके जो है इतने नंबर आ गए। तो इस तरीके से जो है ऐसे भी बच्चे हैं। अब जो कमेंट बॉक्स में देखेंगे बहुत सारे, या फिर जो ग्रुप वगैरह में हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अपना जो है शेयर कर रखा है, और अधिकतम मान के चलिए कि हम सही मानते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पे जो कट ऑफ वो आपको बताते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें थे वो आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे 2018 में और 2024 में क्या डिफरेंस। हाँ, पेपर दोनों हार्ड थे अपनी अपनी जगह। ये इसमें जो था 2024 वाले में जो हार्ड था, इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये था ना, इसकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ा मतलब एकदम से ट्रिकी टाइप में थी कि आपको एकदम से फंसाने की कोशिश की गई है। और ये था, और एक चीज़ के करंट से जो बहुत ज़्यादा रिलेट थे। अब कुछ लोग मैंने देखा कि कह रहे थे नहीं भाई रीजनिंग ईजी थी, हैं, अरे वो सॉरी क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर जो था काफ़ी और लोग की अपेक्षा ही ईजी थी। बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, आप उनसे पूछिए, या वीपीयू वाले से, ऐसा तक मैंने कहते हुए सुना कि हाँ वीपीयू से काफ़ी टफ था। और जो आपको यूपी स्पेशल था वो भी काफ़ी एक अच्छे लेवल का था। एक और चीज़ है कि आप जब एक एग्ज़ाम हॉल में जो आप मतलब कोई भी मतलब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन या कुछ भी होता है, वहाँ पे एक सॉल्व करना, और एक रूम पे बैठ के एकदम आराम से इत्मीनान से, यहाँ पे आपको कोई डर नहीं है कि हमने गलत कर दिया। एक और चीज़ कहना चाहूँगा भाई साहब, मैं ऐसे कभी कभी देखता था कि जब बहुत सारे लोग जो है मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे, भाई साहब 100 पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ भाई। यहाँ 40 पे रो रहे हैं, 42 पे रो रहे हैं, और मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो आपको 40-42 पे ही आपको अधिक मिलेगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी कि जो एससी कैटेगरी थी, मैं बहुत से बच्चे मैंने कमेंट देखा और पर्सनली मतलब बहुत से लोगों से जैसे जैसे बात हुई, उसमें एससी कैटेगरी का स्कोर बहुत ही अच्छा है। 52, 55, 57, 62 ऐसे ऐसे करके हैं, ठीक है। एक कुछ चुनिंदा लड़के हैं, सब नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हैं, और काफ़ी मिला जुला जो है इस तरीके से। और एक चीज़ और कहूँगा गर्ल्स के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में आप देखिए कि इन्होंने मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा, मुझे यदि लगा होगा तो 40 से 50 या 50 से 60 के आसपास में जो गर्ल्स हैं, वही मुझे मतलब ऐसे ग्रुपों में जिनका दिखाई दिया होगा। वो भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक, हो सकता है कि एक ही को 2 बार पढ़ ले होगे। भाई देखो, मैंने डेटा ऐसा तो नहीं कि लिख लिख के बाकायदे किया हुआ है, ठीक है। ऐसे देखा मतलब रैंडमली, और दिखते गया कि हाँ ये लड़की है, और फिर इस तरीके भाई इनके भी स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, बट ये 40-50 ही दिखी, और मुझे नहीं दिखा बहुत ज़्यादा। यदि किसी को लग रहा हो कि मैं कम बता रहा हूँ तो भाई इसके लिए सॉरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं गर्ल्स की मतलब प्रेडिक्ट या मतलब जो भी मेरा, मैं उसको संभावना भी नहीं व्यक्त कर सकता। और ये चीज़ तो मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से सॉरी बोल दूँ कि गर्ल्स के लिए नहीं है, क्योंकि आपका डेटा जो है कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। या तो आप लोगों ने एक और समस्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में ही
और कट ऑफ जैसे कि अपना बताया इन्होंने स्कोर कि हाँ मेरा 49 है, क्या मेरा हो जाएगा। अब ये लिख दिया इन्होंने, भूल गई कि हम गर्ल्स हैं, भूल गई है चाहे। और एक और चीज़ है कि इन्होंने अब भाई फीमेल लिखना चाहिए था ना। अब इन्होंने जैसे कि मैंने ऐसे तक के लड़कियों को देखा वो SC लिख दिया उन्होंने, या ST या OBC तक ऐसे तक के देखा हुआ कि उन्होंने अपनी कैटेगरी वो वाली लिख दी कि हाँ OBC SC ST वाली। आपका फीमेल में बनेगा तो आपको ये चीज़ लिखना था। तो और जो मैं ये 40-50 बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लड़कियों को जानता हूँ भाई, कि मतलब जानने का मतलब ऐसे ऐसे लड़कियों ने कमेंट किया हुआ है कि जिनका जो है कि 54 56 ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो इसलिए भी नहीं बताया जा सकता कि हाँ नहीं, हाँ बट आपकी कट ऑफ जो है एक चीज़ मान चलिए कि जितना SC की रहेगी उसी के आसपास में आपकी भी कट ऑफ रहेगी। अब एक चीज़ है कि ये हमेशा से देखने को मिलता है कि SC के बराबर कट ऑफ रहती है, लेकिन आपकी जो है इससे कम भी जा सकती है। बट ये वही है कि आप जो है जितने लोग का डाटा रहेगा उसी के आधार पर बताया जा सकता है, ठीक है। तो मेन आते हैं कि अब जो है कितना कट ऑफ जा सकती है। जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो UR की जो रहने वाली है, वो कट ऑफ आपकी UR की यदि सब कुछ सही रहा तो दोस्तों 48 से एकदम नहीं ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम OBC के आते हैं, तो OBC की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो 45 ही रहने वाली है, ठीक है। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। जो EWS है, EWS आप देखेंगे तो आपको 44 देखने को मिलेगी, OBC से कम कट ऑफ जाने की संभावना है। और इसमें और एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा अभी OBC के बारे में, टेंशन मत लीजिएगा, बने रहिए आप, ठीक है। अब उसके बाद मैं SC की बात करता हूँ, तो SC की जो कट ऑफ है वो आपको 38 के आसपास मिलेगी, और जो आपको ST की कट ऑफ है वो आपको 35 के आसपास मिलेगी, ठीक है। और मैंने पहले ही क्लियर किया कि जो लड़कियों की कट ऑफ है वो आपको मतलब यदि आप कहें देखेंगे पुरानी वैकेंसियों में तो SC के आसपास ही रहती है, तो 38 के आसपास। बट ये 38 लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 40-50 लड़कियां हैं ये अच्छी लड़कियां, ऐसा नहीं है कि अच्छी, दैट मीन्स पढ़ने में अच्छा स्कोर किया इन्होंने। और बहुत सी ऐसी भी बच्चियाँ होंगी कि जिनका भाई स्कोर अच्छा नहीं होगा, या फिर वो कम सोशल मीडिया मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह पे होंगी, या फिर ग्रुप वगैरह उनको नहीं पता होगा, या फिर नहीं चाहते होंगे शेयर करना, तो इसलिए उनके बारे में मतलब नहीं बात की जा सकती, ठीक है। अब बात करेंगे, बहुत से लोगों का डाउट है कि OBC की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाली है, या इसमें जो बच्चे करीबन 18,000 हैं। देखिए पहली बात कि आपको जो UR की कैटेगरी के सीटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जो ओवरलैपिंग, बहुत से लोगों को पता नहीं, मतलब बहुत से लोगों का डर है कि ओवरलैपिंग होगी कि नहीं। देखिए पुरानी सभी वैकेंसियों में ओवरलैपिंग हुई है, तो इसमें भी ओवरलैपिंग आपकी 100% ही होगी, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी जाएगी आपकी कट ऑफ वो 2 नंबर 3 नंबर UR से हमेशा कम जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग ये मत कहना है कि वो MPPSC में, हाँ MPPSC में मतलब जो PCSJ होता है MP का, उसमें जो है कट ऑफ जो है OBC की ज़्यादा चलेगी। और रेलवे में ऐसा कुछ था उसमें, तो ये UPSSC है, इसमें ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। एक ही नंबर कम रहे, 2 नंबर कम रहे, बट आपकी कम ज़रूर रहेगी। आप इसका देख सकते हैं कि जो 1262 आपकी वैकेंसी थी उसमें आपको 63 गई है, ठीक है, UR की। और 5, और जो आपको 60.5 जो है आपको करीबन 2.5 नंबर कम है ना, तो सेम यही चीज़ रहने वाला, 2-2.5 नंबर आपको कम 100% मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक एग्जांपल दे के भी इसको समझाया कि आप इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी हालत में, हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगा। देखिए ये जो फुल मार्क्स था, मैंने पुरानी वीडियो बताई थी, कुछ लोग भड़क गए थे, उनको लग रहा था कि नहीं इनको कुछ नहीं ये वो। आप VPO का जा करके ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, उसमें फुल मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो आप मान के चलिए कि उनको यदि मिला है किसी क्वेश्चन पे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों क्वेश्चन सही है, डाउट वाले हैं, ठीक है। जैसे मृदा नमूना वाला है, आप खुद से ही देखिए कि उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। जूनोटिक डिजीज वाला, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है। ऐसे करके आपको जो क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन भी यदि बढ़ते हैं, यदि समझिए 2 क्वेश्चन बढ़ता है तो 1 नंबर का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक नहीं तो आधा तो कहीं नहीं गया है। तो ये भी फैक्टर रहेंगे, बहुत सारे आगे पीछे हो सकते हैं, बट हर एक स्थिति में 50 नंबर से कट ऑफ कतई भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है, UR की। और इससे 2 नंबर 100% मान के चलिए आपकी कम OBC की रहेगी, एकदम 2 नंबर कोई इसमें संभावना नहीं है। आप सोच लीजिए कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 1262 आप देख लीजिए कि 1262 में 1262 सीटें हैं, मतलब 1262 टोटल सीटें हैं। आप देख लीजिए UR से 2.5 नंबर कम है, ठीक है। और इसमें तो क्या बोलते कि मतलब काफ़ी डिफरेंस है। और यदि कितना भी आपको लगेगा कि सीटें कम है, चाहे जो भी है, 1 नंबर कम हो, 1.5 नंबर कम हो, कम होना ही होना है OBC का, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ये OBC कैटेगरी और UR कैटेगरी में जो डिफरेंस था, जो लोगों को डर था, और ओवरलैपिंग का मैंने क्लियर कर दिया कि ओवरलैपिंग ही आपकी 100% होने वाली है। यदि अब लगता है कि आपको कोई डाउट है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।